जय माता दी। आप सबका स्वागत है आज की चैत्र मास कथा में। पिछले 2 दिनों से हम चैत्र मास की विशेष कथाएं मैंने आरंभ की है अपने इस चैनल पर। मैं आप सबसे अनुरोध करती हूं कि मेरे प्रोत्साहन को बढ़ाएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि चैत्र मास के अंदर भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र को सुनने से मनुष्य अथाह पुण्य फल प्राप्त करता है, अपनी आध्यात्मिक प्रगति करता है। और इसी उद्देश्य से इस बार चैत्र मास के अंदर मैंने वाल्मीकि ऋषि द्वारा रचित संपूर्ण रामायण का पाठ आरंभ करने का संकल्प लिया है। और मेरे इस संकल्प को आप सबका प्रेम और आशीर्वाद निरंतर प्राप्त हो रहा है, ये देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। तो चलिए हमारे इसी चैत्र मास की कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की चैत्र मास कथा। आज की कथा आरंभ करते हैं। चरित्रन चको युक्त सर्वभूते को हित विदान क समर्थस कश्य प्रिय दर्शन आत्मवान कुजित क्रोधो दतिमान को नायक कस विविति तेवास जातो समयुगो। आज से मैं आरंभ करने जा रही हूँ श्रीमद् वाल्मीकि ऋषि द्वारा रचित रामायण बालकांड प्रथम सर्ग, जिसमें स्वयं नारद मुनि वाल्मीकि ऋषि को संक्षेप में सबसे पहले श्री राम चरित्र सुना रहे हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी से कहा, हे मुनि, इस समय संसार में गुणवान, वीरवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्य वक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? सदाचार से युक्त समस्त प्राणियों का हित साधक, विद्वान, सामर्थ्यशाली और एकमात्र प्रिय दर्शक यानी सुंदर पुरुष कौन है? मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान और किसी की भी निंदा नहीं करने वाला कौन है? संग्राम में कुपित होने पर भी किससे देवता भी डरते हैं? हे महर्षि, मैं ये सुनना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे बड़ी उत्सुकता है और आप ऐसे पुरुष को जानने में समर्थ हैं। महर्षि वाल्मीकि के ऐसे वचन को सुनकर तीनों लोकों का ज्ञान रखने वाले महर्षि नारद मुनि ने कहा, हे ऋषिवर, ध्यान से सुनिए। आपने जिन बहुत से दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, उनसे युक्त पुरुषों को मैं विचार करके कहता हूँ। अब सुनिए। डवाकू के वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष जो लोगों में राम नाम से विख्यात है, वे ही मन को वश में रखने वाले महाबलवान, कांतिमान, धैर्यवान और जितेंद्रिय है। वे बुद्धिमान, नितज्ञ वक्ता, शोभायमान और शत्रु संहारक है। उनके कंधे मोटे और भुजाएं बड़ी बड़ी हैं। ग्रीवा शंख के समान और ठोड़ी मासल से पुष्ट है। उनकी छाती चौड़ी और धनुष बड़ा है। गले की नीचे की हड्डी मांस से छिपी हुई है। वे शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। भुजाएं घुटने तक लंबी है। मस्तक सुंदर है और ललाट भव्य है। उनकी चाल मनोहर है। उनका शरीर अधिक ऊंचा या छोटा ना होकर मध्यम और सुडौल है। उनके देह का रंग चिकना है। वे बड़े प्रतापी हैं। उनका वक्षस्थल भरा हुआ है और आंखें बड़ी बड़ी हैं। वे शोभायमान और शुभ लक्षणों से संपन्न हैं। वे धर्म के ज्ञाता, सत्य, प्रतिज्ञ और प्रजा के हित साधन में लगे रहने वाले हैं। वे यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, जितेंद्रिय और मन को एकाग्र रखने वाले हैं। जैसे नदियां समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार सदा राम से साधु पुरुष मिलते रहते हैं। वे आर्य एवं सब में समान भाव रखने वाले हैं। उनका दर्शन सदा ही प्रिय मालूम होता है। वे सर्वधर्म और स्वजनों के पालक, वेद वेदांगों के तत्ववेता और धनु विद्या में प्रवीण हैं। वे अखिल शास्त्रों के तत्व स्मरण शक्ति से युक्त और प्रतिभा संपन्न है। संपूर्ण गुणों से युक्त वे
लिए श्री रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले हैं। गंभीरता में समुंदर और धैर्य में हिमालय के समान हैं। वे विष्णु भगवान के समान बलवान हैं। उनका दर्शन चंद्रमा के समान मनोहर प्रतीत होता है। वे क्रोध में काल अग्नि के समान और क्षमा में पृथ्वी के सदृश हैं। वे त्याग में कुबेर हैं और सत्य में द्वितीय धर्मराज के समान हैं। इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त और सत्य पराक्रम वाले सद्गुणशाली अपने प्रियतम ज्येष्ठ पुत्र को जो प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले थे, प्रजा वर्ग का हित करने की इच्छा से राजा दशरथ ने प्रेमवश युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा। तत्पश्चात राम के राज्य अभिषेक की तैयारियां देखकर रानी कैकेयी ने, जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था, राजा से यह वर मांगा कि राम का वनवास और भरत का राज्य अभिषेक होगा। राजा दशरथ ने सत्य वचन के कारण धर्म बंधन में बंधकर अपने प्रिय पुत्र राम को वनवास दे दिया। कैकेयी का प्रिय करने के लिए पिता की आज्ञा के अनुसार उनकी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वीर रामचंद्र वन में चले गए और तब सुमित्रा के आनंद बढ़ाने वाले विनयशील लक्ष्मण ने भी, जो अपने बड़े भाई राम को बहुत प्रिय थे, अपने संभुत्व का परिचय देते हुए वन में जाने के लिए राम जी का अनुसरण किया। और जनक के कुल में उत्पन्न सीता भी, जो अवतीर्ण हुई देवी माया की भांति सुंदरी, समस्त शुभ लक्षणों से विभूषित स्त्रियों में उत्तम, राम के प्राणों के समान प्रियतमा पत्नी और सदा ही पति का हित चाहने वाली थी, वह भी रामचंद्र जी के पीछे चली गई, जैसे चंद्रमा के पीछे रोहिणी चली जाती है। उस समय पिता दशरथ ने अपने सारथी भेजकर और पूर्ववासी मनुष्यों ने स्वयं जाकर दूर तक उनका अनुसरण किया। फिर श्रृंगवेरपुर में गंगा तट पर अपने प्रिय निषाद राजन के पास पहुंचकर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने सारथी को अयोध्या वापस भेज दिया। निषाद राजग, लक्ष्मण और सीता के साथ राम ये चारों एक वन से दूसरे वन में गए। मार्ग में बहुत जलों वाली अनेक नदियों को पार करके भारद्वाज मुनि की आज्ञा से चित्रकूट पर्वत पर गए। वहां वे तीनों देवता और गंधर्वों के समान वन में नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए एक रमणीय प्रणकटी बनाकर उसमें आनंद रहने लगे। राम के चित्रकूट चले जाने पर पुत्र शोक से पीड़ित राजा दशरथ उस समय पुत्र के विलाप करते हुए स्वर्गवासी हो गए। उनके स्वर्ग गमन के पश्चात वशिष्ठ ऋषि आदि प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा राज्य संचालन के लिए नियुक्त किए जाने पर महाबलशाली वीर भरत ने राज्य की कमान न करके पूज्य श्री राम को प्रसन्न करने के लिए वन में प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर सद्भावना युक्त भरत जी ने बड़े भाई सत्य पराक्रमी महात्मा रामचंद्र जी से याचना की और उनसे कहा, हे धर्मज्ञ, आप ही राजा बनिए। लेकिन महान यशस्वी और परम उदार प्रसन्न मुख महाबलराम ने पिता के आदेश का पालन करते हुए राज्य की अभिलाषा नहीं की और उन भरत अंग्रज ने राज्य के लिए न्याय रूप में अपनी खड़ाऊ भरत को देखकर उन्हें बार बार आग्रह करके वापस लौटा दिया। अपनी अपूर्ण इच्छा को लेकर ही भरत ने राम के चरणों का स्पर्श किया और राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए वे नंदीग्राम में राज्य करने लगे। भरत के लौट जाने पर सत्यप्रति के जितेंद्रिय श्री राम ने वहां पर पुण्य नागरिक जनों का आना जाना देखकर एकाग्र भाव से दंडकारण्य में प्रवेश किया। उस महान वन में पहुंचने पर कमल लोचन राम ने विराध नामक राक्षस को मारकर शरभंग सुतीशन अगस्त्य मुनि और अगस्त्य के भ्राता का दर्शन किया। फिर अगस्त्य मुनि के कहने से उन्होंने इंद्रधनुष, एक खड्ग और 2 तन जिनमें वाण कभी नहीं घटते,
प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किया। एक दिन वन में वनचरों के साथ रहने वाले श्री रामचंद्र के पास असुर तथा राक्षसों के वध के लिए निवेदन करने के लिए वहां सभी ऋषि आ गए। उस समय वन में श्री राम ने दंडकारण्य वासी अग्नि के समान तेजस्वी उन ऋषियों को राक्षसों के मारने का वचन दिया और फिर संग्राम में उनके वध की प्रतिज्ञा की। और उसके बाद आती है शरपनखा और शूर्पणखा, और तत्पश्चात क्या हुआ वह हम सुनेंगे हमारी इसी चैत्र मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, ये सिर्फ नारद मुनि द्वारा वाल्मीकि ऋषि को बताई जा रही संक्षिप्त रामायण है। संपूर्ण विस्तृत रामायण का पाठ इसके बाद आरंभ होगा, तो इसलिए ये ना सो कि यह रामायण कथा बहुत जल्दी समाप्त हो रही है। इसी के साथ आज की इस चैत्र मास कथा को मैं यहीं विराम देती हूँ। अब मैं आपसे मिलूंगी इस कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ कल प्रातःकाल में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।